नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस करते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं मतलब कहूं कि बिहार में फिर से लालटेन युग। जी नहीं, देखिए, बिहार में फिर से लालटेन युग कहे, फिर से बिहार में जनता की सरकार, फिर से एक ऐसी सरकार जो बिहार के लिए सोचे, बिहार की जनता के लिए सोचे। लालटेन युग मैंने कहा अच्छा ये नहीं लगा जनता नहीं, लालटेन युग हमने क्या कहा? हमने कहा बिहार के नौजवानों का भविष्य जिन्होंने अंधकारमय किया था उसको प्रकाश में लाने के लिए ये युग है। और लालटेन की रोशनी से भविष्य जो अंधकारमय हुआ था नौजवानों का, उसका प्रकाश भविष्य को किया जाएगा। नहीं, मतलब मैं इसलिए बार-बार बेरोजगारी दूर की जाएगी। नीतीश कुमार बार-बार याद दिला रहे थे 90 से 2005, 90 से 2005, वो 15 साल, वो जंगल राज, उन्होंने पूरा डराया। मतलब वो लालटेन, क्योंकि लालटेन तो भाई पार्टी का आपका चुनाव चिन्ह है, तो अब फिर से लालटेन सरकार, लालटेन युग, आप तो कहेंगे ना हाँ भाई लालटेन युग, लालटेन सरकार, क्या बुराई है इसमें? लालटेन, देखिए, लालटेन नहीं, बुराई कहाँ हम कर रहे हैं? हमारा लालटेन तो गरीबों का एक प्रतीक चिन्ह है। गरीबों की झोपड़ी में लालटेन से जो प्रकाश होता है, जो लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का संकल्प है तेजस्वी यादव जी का, जी, उसका युग आ रहा है। ये युग आ रहा है बदलाव का, जो परिवर्तन का लहर था, जो नया बिहार बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया। नया बिहार, दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार, हंसता बिहार, इसका युग आ रहा है। अब बीमार बिहार नहीं, डबल इंजन की सरकार ने जो बीमार किया बिहार को, उस बीमारी का इलाज करने के लिए तेजस्वी यादव जी कल से कमान संभालेंगे जी। और ये बिहार, एक एक जनता, बिहार के चेहरे पर जनता के खुशहाली लाएंगे। अच्छा, क्या ये रिटर्न गिफ्ट 2-3 पॉइंट में अगर आप मुझे तेजस्वी बता यादव जी बिहार की जनता को 2-3 पॉइंट में फिर मैं आगे बढ़ूंगा अपने गेस्ट के पास। क्या, कैसे, क्या कमाल किया, कैसे किया, क्या हुआ? ये दो बड़ी बातें, 3 बड़ी बातें जिस वजह से आपको लगता है कि तेजस्वी वापसी, मतलब तेजस्वी मुख्यमंत्री। 2 बड़ी बातें, 3 बड़ी बातें, अगर आप पॉइंट वाइज मुझे बता दें कि इस वजह से। देखिए, सबसे पहली बात जी, तेजस्वी यादव जी की ओजस्वी प्रतिभा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो चाहे डिप्टी सीएम के रूप में हो, वो जनता ने देखा और जनता ने इस पर मुहर लगाई। जनता ने अपना भरोसा और विश्वास जताया और जनता का भरोसा और विश्वास जीतने में
तेजस्वी यादव जी सफल हुए। ठीक। और तेजस्वी यादव जी ने कभी भी मुद्दे से भटकने नहीं दिया जनता को, और अपने विरोधियों को भी उन्होंने घसीट कर मुद्दे पर लेकर वो आए। बहुत कोशिश हुई तेजस्वी यादव जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कभी कोई ऐसी टिप्पणी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं की। उन्होंने कहा ये हमारे लिए आशीर्वाद का काम करेगा। ये जनता ने देखा। न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे जंगल राज के युवराज, कोई कह रहा था कि कश्मीर का आतंकवादी आ जाएगा। अब इस तरह से आप डरा रहे थे, बिहार की जनता को गाली दे रहे थे, कोई बिहार की जनता को जंगली बता रहा था, कोई आतंकवादियों को पनाह देने वाला बता रहा था। प्रेम शुक्ला, ये सबसे बड़े लड़ैया के रूप में, सबसे बड़े लड़ैया तेजस्वी इसलिए आए। तेजस्वी यादव जी के साथ 12 करोड़ जनता खड़ी थी। ठीक है सर, सब अब वो कल पता लगेगा, खड़ी होगी नहीं होगी। अभी तो एग्जैक्ट पोल, अब यही एग्जैक्ट पोल होते हैं, ये तो कल पता लगेगा। लेकिन दो शब्द आपके, सबसे बड़े लड़ैया तेजस्वी, और आप लोग डरा रहे थे प्रेम शुक्ला, बहुत डराया, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। 90 से 2005 धुल गए जंगल राज के दाग। देखिए, अभी चुनाव परिणाम आने के पहले ही अति उत्साह में आना, तेजस्वी के ओजस्वी जो प्रवक्ता है वो इस बात को नहीं जानने कि अब तक यश मिला नहीं है, यश मिलने के पहले यशस्वी होने का भान करना, वो उनको जो है पतन का एक कारण हो सकता है उनके लिए स्वयं। ऐसे में जो है जब तक परिणाम नहीं आ जाता, और वैसे भी देखिए लोगों की जनरली जो आदत है, जिसको एक बार एलईडी बल्ब में रहने की आदत हो जाती है, वो लालटेन की तरफ नहीं जाता है। प्राकृतिक नियम है कि जिसको बिजली की आपूर्ति वाला एलईडी की रोशनी जिसको मिल जाती है, वो लालटेन की रोशनी की तरफ नहीं लौटना चाहता। जिसको सुशासन प्राप्त हो जाता है वो कुशासन की तरफ नहीं जाना चाहता। और कौन नहीं जानता 90 से 2005 के बीच में मुख्यमंत्री कार्यालय से अपहरण उद्योग चला करता था। हेलो, एग्जिट पोल गलत साबित होंगे निश्चित तौर पर। और आप कल देखेंगे कि कल मृत्युंजय भाई जो है कल ईवीएम मशीनों को दोष देते हुए मिलेंगे, कल ईवीएम मशीनों को दोष निकालेंगे। कल ये बिहार की 12 करोड़ जनता को आभार ज्ञापित करने की बजाय ईवीएम को जो है दोषी कहेंगे कि ईवीएम के कारण हम हार गए। अच्छा, हमारे साथ कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से चंद्र प्रकाश हैं, वो मेरे ख्याल से एमवीएम उन्होंने तो पहले कह दिया था, मोदी वोटिंग मशीन एमवीएम। वो उनसे बात करेंगे कि क्या ईवीएम की इज्जत बच गई इस बार भी। लेकिन उससे पहले आलोक मेहता, मैं आपके पास भी हूं, लेकिन उससे पहले एक बार रवि त्रिपाठी, क्योंकि ग्राउंड पर जाना बहुत जरूरी है। ज़ी मीडिया संवाददाता शुरुआत से लेकर अब तक बिहार में मौजूद हैं, लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। रवि, जो एग्जिट पोल है वही बिहार के लोग कह रहे हैं तेजस्वी को ही चुना है क्या? जो लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो कह रहे हैं हमने भी तेजस्वी को ही चुना, या कुछ पलट सकती है स्थिति? देखिए, लोगों की बात करें तो लोगों का मत तो पेटी में बंद हो गया है, लेकिन लोगों से जो बात की है, पूरे बिहार में नीतीश कुमार को लेकर एक निराशा का माहौल था, और उस निराशा के माहौल को फ़ायदा उठाया है तेजस्वी यादव ने। रोजगार का सपना दिखाकर, तमाम उम्मीदें जगाकर, उन्होंने कहा जाए सपना दिखाकर लोगों के वोट को अपनी तरफ लाने का काम किया है। और यहाँ तमाम लोग आरजेडी के, मैं आरजेडी दफ्तर पर खड़ा हूँ, तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आज लड्डू खाया जा रहा है, लेकिन लड्डू ये आज जन्मदिन का लड्डू है। कह रहे हैं कि महावीर मंदिर है पटना में, वहाँ से लड्डू ये जाकर चढ़ाया गया, और चढ़ाकर बीजेपी जितने कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, उनको खिलाया जा रहा है। क्या आप लोग लड्डू आज खा लिए? कल का पहले एडवांस में लड्डू है क्या? देखिए, ये जो है आज जन्मदिन था तेजस्वी जी का। उन्हीं के उपरांत में हम लोग हनुमान मंदिर में गए थे पूजा अर्चना करने के लिए, और उनकी शुभकामना के लिए, इसीलिए हम लोग पूजा करके आ रहे थे। तो हम लोग प्रसाद के रूप में जो है लोगों को वितरित कर रहे हैं। जितनी भी यहाँ पार्टी की तरफ से कहा गया है कल ज़्यादा जोश में नहीं रहना, थोड़ा शांति से रहना है। तो शांति मतलब खाली लड्डू बांट के मनाया जाएगा कल भी, कि आज यही इसे रहेगा? पूरा खाली मीठा पे चलेगा, खाली मीठा पे चलेगा, कोई तीखा काम नहीं होगा। अनुशासन का पालन होगा, अनुशासन के खिलाफ नहीं हम लोग, अनुशासन का पालन करना। आरजेडी अनुशासन कार्य करता है, इसलिए हम लोग इधर उधर नहीं गति करेंगे, शांतिपूर्वक। देखिए, अनुशासन की बात करते करते खुद भी हंस रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आरोप रहता था, कोई एक डर रहता था, उस डर को खत्म किया गया। अब डर के माहौल को खत्म किया गया। क्या 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 बदलते रहता है, समय बदलते रहता है। अब मीडिया के अनुसार जो जीत का खुशी दिखाया गया है, उसमें हम लोग एकदम आश्वस्त हैं कि मेजॉरिटी में तेजस्वी यादव आएंगे, और तब हम लोग पूरा रूप से
मैंने सोचते हैं आप लोग, कल लग रहा है कि कल एकदम मुख्यमंत्री बना है। तेजस्वी जी हमारे बिहार को बहुत कुशल पूर्वक चलाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा के साथ मैं कहता हूँ कि हमको भी इतना ही भरोसा है। बहुत भरोसा है हम लोग को, तहे दिल से 100% भरोसा है, 100%। डर और तो नहीं है किसी को? प्रधानमंत्री जो डर दिखा रहे थे उसका डर तो नहीं है, डर तो क्यों आ रहा है? प्रधानमंत्री का हम लोग से डर हो गया है। अब हम लोग दिल्ली के चढ़ाई कर रहे हैं, अब तैयारी करने के बाद दिल्ली का है, दिल्ली का चढ़ाई करने की तैयारी है। तो ये देखिए सब जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री है ना रवि, ये बर्थडे के लड्डू है, कल भी काम आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, बर्थडे का लड्डू कल भी काम आएगा। ये देखिए जश्न की तैयारियां हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। वैसे तेजस्वी का बर्थडे है, जन्मदिन है, बिल्कुल ये लेकिन बर्थडे गिफ्ट में बिहार मिल रहा है क्या? और ये लड्डू कल भी काम आ जाएंगे। हमारे साथ अरविंद निषाद है जेडीयू से। निषाद जी, आप लोग तलवा रहे हैं लड्डू, बनवा रहे हैं लड्डू? देखिए, हम लोग पिछले 3 चुनावों से बिहार की जनता को लड्डू खिलाते आ रहे हैं और अति उत्साह में हम लोग आने वाले नहीं हैं। कल मतों की गिनती होगी, मतों की गिनती के बाद हम लोग आशावादी लोग हैं और कल हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। कल जब आपके साथ मैं बैठूंगा तो उस समय फिर आगे की बात होगी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले 15 वर्षों में श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेहतरी के लिए हर घर बिजली। निषाद जी, इतना तो मानिए, जिसको बच्चा समझ रहे थे, कल का बच्चा 31 साल का लड़का, उसने जो है मजा चखा दिया आप लोगों को। मतलब बहुत हल्के में लिया जा रहा था और तेजस्वी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया। ये तो मानिए ना कि अच्छी फाइट। देखिए, हमारी पार्टी पूरा एनडीए गठबंधन नियम कायदा कानून को मानने वाली पार्टी है। ठीक है, एग्जिट पोल ने दिखाया है, हम एग्जिट पोल से इनकार नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्ट पोल आना बाकी है अभी, क्या हुआ नहीं हुआ, कल जब मतों की गिनती होगी तो फिर इन सारे प्रश्नों का मैं उत्तर देने के लिए आपके साथ जरूर बैठूंगा। लेकिन चुनाव होता है, हम तो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, चंद्र प्रकाश कांग्रेस से, उसके बाद आलोक मेहता, फिर मैं आपसे कमेंट लूंगा। पहले चंद्र प्रकाश कांग्रेस से है। चंद्र प्रकाश जी, आपसे तो क्या सवाल पूछूं, आप तो ना 3 में ना 13 में, लेकिन ठीक है, आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। एमवीएम तो नहीं, मोदी वोटिंग मशीन, अब वो सब तो आरोप खत्म हो जाएंगे ना फिर ईवीएम की। अब एमवीएम जो कहा था वे राहुल गांधी ने वो शब्द वापस लेने पड़ेंगे अगर तेजस्वी जीत जाते हैं तो। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि कांग्रेस 3 में या 13 में नहीं है। कांग्रेस इस देश में सत्ता में रही है 60 बरस, और इस राज्य में भी, बिहार में भी कांग्रेस ने लंबे समय तक नेतृत्व प्रदान किया है। और बिहार की जनता, आपको भले लगता हो कि कांग्रेस 3 में या 13 में नहीं है, लेकिन आप ये गलतफहमी अपने मन से बिल्कुल दूर कर लीजिए। आने वाला समय जो मोदी जी ने रचना की है ना इस देश में, वो भ्रम अब टूटने वाला है, बल्कि टूट रहा है। और इस बार कोरोना में और ये जो लॉकडाउन के पीरियड में जो इन्होंने प्रवासी मजदूरों से लेकर ठगा है, सबको जो पीटा है, देश की जनता को जो लूटा है, वो सब परिणाम अब धीरे धीरे आएंगे। कोरोना के बाद ये पहला चुनाव बिहार में हुआ है और प्रताड़ित जनता ने, जो 5 बरस से तड़प रही थी बिहार में नीतीश कुमार का जो रहा है, जो इन्होंने 15 बरस कर रहे हैं, जंगल राज के युवराज बोल रहे हैं। अरे मोदी जी को कम से कम सोचना चाहिए कि इतना देश का नेतृत्व कर रहे हैं, एक बच्चा यहां उनके खिलाफ लड़ रहा है, तो वो भी मोदी जी को भी इस बार जो चुनौती मिली है ना, उनको पता चलेगा। तो कांग्रेस का काम है इस देश से भाजपा को हटाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। अगर इनका संकल्प कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का है, तो हम लोगों का भी संकल्प भाजपा मुक्त और आरएसएस मुक्त भारत बनाने का है। इसलिए कांग्रेस को सत्ता और सत्ता का मोह नहीं है। सत्ता कांग्रेस बहुत दिनों से चलाती रही है, लेकिन कांग्रेस को ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश के संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं, इतना तो क्या छोड़ा इन्होंने, तेजस्वी के प्रवक्ता ने बोला, सर सुनिए ना, बेच रहे हैं, चाय बेचते यहाँ तक चले आए। तो ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, मुबारक हो, आप जीत रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, बधाई हो आपको। जनता पार्टी की लेकिन चंद्र प्रकाश जी, सवाल तो सुन लीजिए, आराम से सवाल सुन लीजिए। आपको कितनी सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को कितनी मिल रही है? मध्य प्रदेश में
और राजस्थान आपको में कांग्रेस को चोरी कितनी से ये सीटें मिल रही हैं? मध्य प्रदेश में घुसे, फिर बैकडोर से घुसे ठीक है। हैं। अब ये बैकडोर का सिस्टम चलिए ठीक है ना चंद्र प्रकाश जी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? जनता को जो इन लोगों ने जो सुनाई नहीं दे रहा खास है करके सवाल। मेरी आवाज आ रही है चंद्र प्रकाश जी? बाढ़ में ऑडियो चेक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है चंद्र प्रकाश जी? आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है। आपको कितनी सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को? अभी आ रही है। जी जी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? अरे भैया, कांग्रेस के सीट से मतलब नहीं है। कांग्रेस को और जो आपको अपनी सीटों से मतलब नहीं है। आप लिख लीजिए, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? अपनी बात करिए ना। 170 प्लस 170 कांग्रेस को। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने बोला ना 3 में ना 13 में, तो आपको बुरा लग गया। अब आप बोल रहे हैं कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। अलग लड़ रही थी, अब आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता अभी राहुल गांधी सुनेंगे फिर। अब आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। जब मैंने बोला 3 में ना 13 में, तो आपको बुरा लगा। अब आप बोल रहे हैं कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। अरे भाई, मैं तो बोल ही रहा हूं ना, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। गठबंधन का मतलब है। अभी यहाँ कांग्रेस का, आरजेडी का और लेफ्ट का मतलब नहीं है। हम बांटने वाले काम करने के लिए नहीं आए हैं, हम जोड़ने के लिए आए हैं। अच्छा आलोक जी, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट में परिवर्तित होता है तो इन नतीजों का क्या मतलब होगा? आलोक जी, अगर आप समझा पाए। ये चौंकाने वाले, हैरान कर देने वाले। 2 महीने पहले वन साइडेड मैच कहा जा रहा था कि मोदी नीतीश, कहां मोदी कहां नीतीश। ये बच्चा 31 साल आज बदने उनका, इतना शानदार परफॉर्मेंस तेजस्वी की। ये टर्न अराउंड कैसे हो गया? ओपिनियन में मोदी नीतीश, एग्जिट में तेजस्वी। क्या हो गया, क्या नहीं, मतलब क्या है इसका? देखिए अमन जी, वैसे जैसे आपने कहा और आपके चैनल को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था तेजस्वी जी ने। सो पहले तो आपको, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से और आपके अपने साथियों की तरफ से तेजस्वी जी को बधाई भी देना चाहिए, शुभकामना देना चाहिए जन्मदिन पर। हम और आप सब इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से हमारी आपसे उनसे कोई नाराजगी तो हो ही नहीं सकती है। और आगे भी यदि वो मुख्यमंत्री अभी बने, इसके बाद भी बने, चूंकि अभी पूरा जैसे आपने कहा, अभी उनको आगे जिंदगी में 50 साल और ज्यादा राजनीति में वो कर सकते हैं। सही बात। इसलिए हमें तो ये मान के चलना चाहिए कि यदि उन्होंने जो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये एक सफलता तो उनकी आप मानेंगे। ये देखिए, और मैं इस बात से नहीं, 2 महीने पहले भी नीतीश जी को लेकर के या सरकार से अपेक्षा देखिए, और खास करके कोरोना के जो संकट में जो मजदूर यहाँ से गए, उनको यहाँ बंबई से भगाया गया, दिल्ली से वो लोग गए, कहीं कहीं इधर उधर हुआ, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जो संकट पैदा हुए, उसमें 6 महीने से जो आदमी फ्रस्ट्रेट परेशान है, उसके लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा तेजस्वी जी ने पकड़ा। लेकिन मैं अभी भी एग्जिट पोल, देखिए आपने भी, जी न्यूज़ ने भी नहीं किया, हमने भी, मैं जब भी जिन अखबारों में संपादक रहा, पत्रिका में भी, तो मैं कहता था कि भाई एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल भी कई बार सही नहीं निकल पाते, क्योंकि भारत में एक परिवार में 5 सदस्य अलग अलग हो सकते हैं। राजमाता सिंधिया और ज्योतिराज सिंधिया एक समय में अलग हो गए थे, सॉरी माधवराव सिंधिया। कई परिवार के सदस्य भी आज भी, कई परिवार में, तेजस्वी जी के परिवार में, पार्टी में भी मतभेद हो सकते हैं। इसी तरह से एक बात मैं कहूंगा, आपने जो पूछा, मैं चूंकि ज्यादा लंबा नहीं कहूं जी, लालटेन किसके हाथ में होगी? पंजे के हाथ में होगी ना। लालटेन तो हाथ से ही पकड़ी जाती है। पता नहीं आप अमन जी गांव में रहे कि नहीं, मैं तो गांव में रहा हूं, लालटेन से मैंने पढ़ाई भी की है जी। तो इसलिए मैं लालटेन का दर्द समझ सकता हूं कि वो कब बुझ जाए और किसके हाथ में हो। यदि वो गिरा दे, शीशा भी तोड़ देगा, हाथ में घायल भी कर देगा। लेकिन जिसको हाथ में पकड़ा रहता है ना, टेबल पर भी रखेंगे तो गिर सकता है। तो खतरा इस बात का है, जितना बड़ा दावा चंद्र प्रकाश जी कर रहे हैं, यदि सचमुच में उनकी सरकार बन रही है और उनके ही हाथों में सारा होना है, तब तो फिर भगवान मालिक है। चूंकि लालू यादव कांग्रेस को नष्ट करके मैं वहीं रहा हूं, जब लालू यादव सत्ता में आए तो कांग्रेस सबसे बड़ी दुश्मन थी, और कांग्रेस उनकी अभी तक, राहुल गांधी जी ने, आप तो प्रेस क्लब में थे, ये मैंने आपने रिपोर्ट भी किया कि कैसे फाड़ दिया था कि लालू को कोई रियायत नहीं मिलना चाहिए। आप उसके बाद अंदाज लगाइए कि लालटेन को पकड़ने वाला, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि 150 सीटें उनको मिल रही है। तेजस्वी जी को 150 सीटें नहीं मिल रही हैं अभी। यदि एक अकेले गठबंधन के नाम पर, जिनके बल पर लालटेन रहेगी, या तो वो करेंगे या लालटेन में अपना हाथ जला लेंगे, ये भी हो सकता है। तेजस्वी में तेज होगा तो वो राहुल जी को निपटा देंगे प्रधानमंत्री पर। वो तो अभी एक, मैं किसी चैनल में देख रहा था आपके या किसी सहयोगी के, इसमें उन्होंने कहा तो दिल्ली की बारी है, अभी बने कल के नहीं है, आज जन्मदिन पर उनको बधाई प्रधानमंत्री पद की मिल रही है। जी जी। तो खतरा तो राहुल गांधी के लिए ज्यादा हो गया है। वही कह रहे थे हमारे साथ नीतीश जी ने तो कह दिया कि मैं 5 साल बाद नहीं रहूंगा। जी जी जी, मतलब अंतिम चुनाव का तीर भी काम ना आया। लेकिन प्रेम शुक्ला, फिर से वही सवाल,
मतलब तेजस्वी मोदी नीतीश को हरा देंगे। तेजस्वी यादव 31 साल के युवा, मतलब आप उनको अनुभवहीन कहिए, कुछ भी कहिए, तेजस्वी यादव मोदी और नीतीश को हरा देंगे। देखिए, कल्पना लोक में तो ये बातें आ ही चुकी है, क्योंकि एग्जिट पोल के संकेतों के कारण कुछ लोगों ने कल्पना में पुलाव खा लिया है। तो जिनको काल्पनिक पुलाव खाना है वो खा सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि जब कल चुनाव परिणाम आएगा तो जो विश्लेषण आज कर रहे हैं उनके विश्लेषण परिवर्तित हो जाएंगे, और जो आज दावे कर रहे हैं कल उनके दावे बदल जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है ये नतीजे जो हैं वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होंगे, वो बदलेंगे एग्जिट पोल? मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी। जी जी, हेलो मृत्युंजय तिवारी जी, मतलब ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होंगे। लालू से दूरी का फायदा हुआ क्या? वैसे लोग ये भी ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं, बोल रहे पूछिए उनसे कि चुनाव प्रचार से पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव को गायब रखा, अपने पिताजी को, मतलब तमाम होर्डिंग से, हर जगह से, तो वो जंगल राज की छवि से छुटकारा पाने के लिए लालू से दूरी जीत के लिए थी जरूरी? देखिए अमन जी, जितना गाली देना था हमारे विरोधियों ने हमारे नेता को दिया, एक परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, ये इस बात को दर्शाता है कि ये लोग राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाए लालू प्रसाद जी से, और अब तेजस्वी यादव जी के हाथों भी हार मिलेगी। ये लोकतंत्र में जनता की ताकत को पहचानिए। लोकतंत्र में जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। इसी जनता ने 18 महीने पहले एनडीए को 40 में 39 सांसद दिए। तिवारी जी, एक सवाल अगर आपने ना सुना हो, मैंने पूछा लालू से दूरी जीत के लिए थी जरूरी, मतलब होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, कहीं पे भी लालू प्रसाद यादव नहीं थे, तो उसका फायदा मिला आप लोगों को कि लोगों को लग रहा है जंगल राज 90 से 2005 तो लालू जी को साइड कर दो तेजस्वी सामने, तो लालू से दूरी जीत के लिए थी जरूरी? देखिए अमन जी, सुन लीजिए, लालू प्रसाद जी को पोस्टर लगाने की, लालू प्रसाद जी की, जी बोलिए, तेजस्वी यादव जी को लालू प्रसाद जी का पोस्टर लगाने का जरूरत नहीं है। ये लालू प्रसाद जी के लाल है ये बताने की जरूरत है। लालू प्रसाद जी एक विचारधारा है, लालू प्रसाद जी के लाल है तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी की ही लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। लालू जी के नाम पर मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। सुनिए ना तिवारी जी, आप मेरे से ज्यादा अनुभवी है राजनीति के मामले में सर। आप कैसी बात कर रहे हैं? चर्चा करके थोड़ा पढ़ लिख कर, आप कैसी बात कर रहे हैं? कप्तान हमारा तेजस्वी यादव है। तिवारी जी, इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि लालू जी के नाम पर वोट नहीं मांगा गया, चुनाव प्रचार से उनको गायब कर दिया, लालू बिन चुनाव था, ये लालू को गायब कर दिया, उसका फायदा हुआ आप लोगों को। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, मानिए हाँ भाई लालू प्रसाद यादव से दूरी जीत के लिए थी जरूर, मानिए आप यही मानसिक कैसे जो 12 करोड़ जनता के दिलों पर राज करते हैं लालू प्रसाद जी, उसे आप पोस्टर क्यों एक पोस्टर में नजर नहीं आए, एक बैनर में नजर नहीं आए? लालू प्रसाद जी, आपने उनको एक बैनर में जगह नहीं दी। आप यही सवाल प्रेम सुन, अरे उनके नेता थोड़ी ना लालू जी, आपके नेता उनसे नहीं पूछूंगा मैं, जाकर देखिए पार्टी। अरे भाई गजब हाल है। अरे वो पोस्टर में जो तेजस्वी यादव जी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, अभी बीजेपी ने पोस्टर पूरा लगाया, एडवर्टाइजमेंट दिया, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का क्यों दिया? उनका तो कप्तान नीतीश कुमार जी थे बिहार में, वो नीतीश से दूरी बना रहे थे ना, नीतीश को लेकर लालू प्रसाद जी तो तेजस्वी, आप समझे नहीं तिवारी जी, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। वो नीतीश से दूरी बना रहे थे क्योंकि नीतीश से एंटी इनकम्बेंसी थी, नीतीश नुकसान पहुंचा सकते थे, नीतीश को लेकर नाराजगी थी, वो हमने भी बताया। क्या लालू को लेकर नाराजगी थी? क्या लालू की वजह से वोट कट सकते थे? लालू से दूरी बनाई गई, इसलिए जीत अब सुनिश्चित कर रहे हैं तेजस्वी। एक होर्डिंग, एक बैनर में उनको जगह नहीं दी सर, मानिए ना, इसमें क्या बुराई है? आप 1 मिनट, आप शांति से 1 मिनट हमारा जवाब सुन लीजिए, नहीं तो हमको छोड़ दीजिए, हम जा रहे हैं। नहीं बोलिए ना सर। आप एक ही चीज को बोलते जा रहे हैं। लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी हैं कि नहीं है ये बताइए। ठीक है, तो उनको कहने में क्या शर्म आ रही थी कि मैं लालू का बेटा हूं? उसी विचारधारा की लड़ाई, इसको कहना पड़ेगा ना, उसको कहना पड़ेगा कि लालू प्रसाद जी के लाल है तेजस्वी यादव जी। अच्छा, बिहार की 12 करोड़ जनता ने जो आशीर्वाद दिया, चलिए हो सकता है मैं गलत हूं, आशीर्वाद दिया कि लालू प्रसाद जी के
लाल है, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तिवारी जी, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो। एक पोस्टर, एक होर्डिंग, एक बैनर, कहीं पर भी हर जगह से लालू जी को गायब कर दिया गया, ये अनइंटेंशनल था, ये मैं मान सकता हूं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फायदा तो हुआ। लालू जी से दूरी का फायदा तो हो गया ना आपको, ये तो मान लीजिए। सोच है लालू जी से दूरी का फायदा तो हो गया, ये तो मान लीजिए। गायब नहीं कर सकता है। प्रेम शुक्ला, लालू जी से दूरी जीत के लिए थी जरूरी। बार बार आप के साथ यही बीमारी है अमन भाई, आप लोग के साथ यही है। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक जी आदरणीय मृत्युंजय आडवाणी जी का कहाँ है तस्वीर, बताइए। सुन तो लीजिए, सुन तो, खानदान की पार्टी नहीं ना भाजपा, एक परिवार की पार्टी नहीं है भाजपा। लालू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि नहीं पूछिए ना, बताइए ना। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये पद पर मुख्यमंत्री। चलिए तिवारी जी एक बार प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए, इतना बहुत, फिर अरविंद निषाद और आरोप में आपके पास ऐसे ही मुद्दे पर आप लटके रह गए और जनता ने आपको लालू के नाम पर लाल पीले क्यों हो जा रहे हैं? लालू जी के नाम पर लाल पीले क्यों हो जा रहे हैं भाई? अरे लाल कम पीला से कम आवश्यकता नहीं है, कम से कम शुक्ला जी, आवश्यकता नहीं है। लालू जी कोई गाली थोड़े, लालू प्रसाद लालू जी कोई गाली थोड़े, बड़े जन नेता है, कम से कम इतना लाल ये संस्कार दिखाइए, कम से कम ये संस्कार दिखाइए किनके लिए क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप उम्र में भी बड़े हैं और देश के बोलने दीजिए ना, मेरे को कुछ बयान सुना है, बोलने दीजिए ना, जैसे बोलने दीजिए और जुमलेबाज नेताओं बोलने दीजिए ना, प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए। वैसे भी आप चुनाव जीत रहे हैं, कम से कम बोलने का हक तो मत छीने ना उनसे। आप तो जीत रहे हैं, आप चुनाव बोलने तो दीजिए ना, ऑपोजिशन को बोलने तो देंगे ना। कम से क्या बोल रहे हैं, बोलने तो हमारे नेता के बारे में इस तरह का बात करेंगे? नहीं, हम बोलने देंगे। आपने वैसे कहा लालू प्रसाद यादव को कोई जगह, आपने भी नहीं जगह दी सर, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अब आप प्रेम शुक्ला यही तो मुद्दा लेकर घूम रहे थे। प्रेम शुक्ला अच्छा, नाराज मत होइए ना तिवारी जी, जीत रहे हैं आप तो वैसे ही, लड्डू भी बन रहे हैं, देखिए आप लोग तो लड्डू बनवा रहे हैं। देखिए तिवारी जी, मैं पूरी स्क्रीन पर लड्डू डाल रहा हूं, आप लोग लड्डू बनवा रहे हैं, मैं तो कह ही रहा हूं आप लोग जीत रहे हैं अभी के हिसाब से। शुक्ला जी को भी खिलाएंगे, चलिए ठीक है ना, अच्छी बात। अच्छा प्रेम शुक्ला को नहीं खिलाएंगे, ठीक है। ये देखिए लड्डू बनवा रहे हैं आप लोग, आरजेडी के दफ्तर में लड्डू बन रहे हैं। अब ये बर्थडे के लिए हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं यही वाले लड्डू कल काम आएंगे नहीं आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अभी तो एग्जैक्ट बोल, अब ये बीजेपी के भी, अच्छा बीजेपी वाले भी लड्डू बनवा रहे हैं। ये देखिए बीजेपी वाले, सुनवाइए जरा, सुनवाइए एक मिनट, सुनिए काम किया है, उससे पूरे बिहार की जनता में। चलिए बीजेपी वाले भी, चलिए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद में नीतीश कुमार का वो अंतिम चुनाव वाला तीर निशाने पर लगा नहीं लगा वो बयान सुनाऊंगा। पहले प्रेम शुक्ला। लालू जी के नाम पर मृत्युंजय तिवारी जी लाल पीले हो जा रहे हैं। मैं उनसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं कि नहीं है? और अध्यक्ष की फोटो अगर आप निकाल दिए तो प्रश्न पूछने पर बमक क्यों रहे हैं? वाले के नाम पर लाल पीले होते हैं, क्यों बमक जा रहे हैं? इन्होंने बेरोजगारी की मार दी बिहार के नौजवानों को, क्यों बमक रहे हैं? वही तो पूछ रहा हूं, इतनी बौखलाहट क्या है, इतना क्रोध क्यों आ जा रहा है, आपके इतना आवेश क्यों है, इतना आक्रोश क्यों प्रकट कर रहे हैं? जनता पर बीजेपी बने हुए हैं। चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं? आलोक मेहता बेहतर समझा सकेंगे। लालू का आलोक मेहता, क्या मैंने गलत सवाल पूछा? आलोक मेहता आराम से, आलोक मेहता, तिवारी जी रुकिए ना, आलोक मेहता, क्या मैंने गलत सवाल पूछा? ये लालू प्रसाद यादव से कैलकुलेटेड दूरी बनाई गई ना, या नहीं बनाई गई? आलोक मेहता बिल्कुल, जैसे आपका सवाल भी सही है, और मैं उनको तिवारी जी से भी कहूंगा कि ये अरे भाई सुनिए ना तिवारी जी, असल में ये बात ये, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए अपने बल पर तेजस्वी जी आगे बढ़ने के लिए और लालू जी का नाम रखने से जो पूरी नई पीढ़ी आई है, और पुरानी पीढ़ी को भी इस तरह से कही कि भाई देखो अब उनका वो नहीं रहेगा। वरना आप जानते हैं कि फाइलें जब राबड़ी जी बनी थी तो फाइलें जेल में चली जाती थी, तो अब लोग हल्ला बचाते हैं कि दिल उनका भी चेहरा रहेगा सामने, तो फाइलें फिर वही जाएगी। ये अलग बात है कि अभी भी जा सकती हैं, पिता के नाते उनके पास जब उनका आदेश होगा तो मेरा मानना है कि तेजस्वी जरूर उनका पालन करेंगे और अपने पिता को बाकायदा उनके चरणों में फाइलें सब रखेंगे, चाहे उनके चारा कांड का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, अब पूरा उनके लिए यदि सत्ता में आ जाते हैं। अभी तो फिर यही कल सब कुछ मान रहे हैं कि 12 करोड़ जी साथ में हैं, तो कांग्रेस का साथ क्यों लिया? तिवारी जी 12 करोड़ साथ में हैं तो कांग्रेस को धक्का दे देते वहां से, काहे के लिए 70 टिकट दे दिया? 70 टिकट, अरे इतना बड़ा दिल कैसे हो गया?
अरे क्यों गठबंधन? 12 करोड़ तो लालू जी के साथ है जनता के। अरे भाई नीतीश के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है, 12 करोड़ लालू जी के। 12 करोड़ उसके बाद फिर क्या है? फिर तो आपको किसी को सबको धक्का देना चाहिए था। गठबंधन जेल से वो दाऊद इब्राहिम मुंबई चलाते हैं कई सरकार को, ठाकरे जी इन चुनावों में दाऊद इब्राहिम की तरह लालू जी चला सकते हैं बिहार में, क्या दिक्कत है? ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। आज आप एक नए बिहार को बनते देख रहे हैं। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी, गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई। जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है। जो अच्छा, वो जो बयान था सबसे इंपॉर्टेंट था, अंतिम चुनाव, मतलब जो नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अरविंद निषाद, आखिरी बार भी मौका नहीं, बहुत नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं है, मैं पुनः इसी बात को दोहराऊंगा कि हम लोग एग्जिट पोल को ही सब चीज मान रहे हैं, जबकि कई बार एग्जिट पोल के जो रिपोर्ट आए हैं, उनके सर्वे आए हैं, कुछ हजार व्यक्तियों पर किया गया सर्वे, उसको हम लोग पूर्णतः नतीजा के रूप में ले रहे हैं। हम लोग उसी को फाइनल मान के चल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है अमन जी। नहीं, अगर आपकी सरकार बन रही होती एग्जिट पोल में तो आप नहीं मानते क्या फाइनल? देखिए, तो आप भी लड्डू बनवा रहे होते सर। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 में 39 सीटें हम लोगों ने जीता। कोई भी एग्जिट पोल, कोई भी सर्विस कंपनी ने 39 सीटों का जिक्र नहीं किया था जी। इसीलिए हम लोग इत्मीनान से हैं। कल जब मतों की गिनती होगी, उसमें जो हमारे साइलेंट वोटर, हमारी महिलाएं, जिनको नीतीश से बहुत नाराजगी, अरविंद निषाद जी, हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर हैं, एग्जिट पोल में भी नीतीश से नाराजगी, नीतीश के चक्कर में बीजेपी हार रही है, नीतीश से बहुत नाराजगी। नहीं, इनकम्बेंसी 15 साल। देखिए हमारे मृत्युंजय भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपके इस प्रश्न पर। मृत्युंजय भाई अभी मुस्कुरा लें, कल जब मतों की गिनती होगी तो सरकार हम ही लोग बना रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। कल स्टूडियो में सारे स्टूडियो में आप बधाई ले लीजिएगा। कल मृत्युंजय भाई सारे स्टूडियो में कल भेंट होगी, साथ हम लोग बैठेंगे और सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चौथी बार हम बनाने जा रहे हैं। और आप लोग कल फिर रात भर सपना देख लीजिए। ऐसा नहीं है, कल आज रात सपना देख लीजिए। कल हकीकत में पुनः श्री नीतीश कुमार जी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कल हकीकत में श्री नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और विकसित बिहार का सपना जो उन्होंने राज्यवासियों को दिखाया है, गुजरे हुए बिहार को उन्होंने सवारा है, सजाया है, संवारा है, और विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प लिया है। अरविंद निषाद जी, आप जो कह रहे हैं, मतलब सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। बिस्तर बना रहा है। देखिए ना, बीजेपी भी लड्डू बनवा रही है, आरजेडी के दफ्तर में भी लड्डू बन रहे हैं। आप ट्रांसफर हो जाएंगे, बीजेपी जीत गई अगर तो आरजेडी वाले लड्डू इधर दे देंगे, अगर आरजेडी जीत गई तो बीजेपी वाले लड्डू उधर दे देंगे, है ना? अरे भाई, तो हिंदुस्तान की संस्कृति है एक दूसरे का मुंह मीठा कराने का, ये कौन सी नई बात है? ये एक दूसरे की संस्कृति, हमारी संस्कृति है, इस देश की संस्कृति है। खुशी में हर एक दूसरे को लोग मुंह मीठा कराते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो मृत्युंजय भाई को मैं पहला मिठाई मैं अपनी पार्टी की ओर से खिलाऊंगा। और अगर उनकी बनी तो
इसमें हंसने वाली क्या बात है? जवाब दीजिए ना। उनकी बन गई तो भी खाने आए, तो मेरे यहाँ खाने आएंगे। मैंने दावत दिया है मृत्युंजय भाई को। कल हमारी पार्टी चंद्रप्रकाश जी, जनादेश क्या बताएगा? चंद्रप्रकाश जी, जनादेश क्या बताता है या क्या बताएगा अभी के हिसाब से? अब एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट होंगे पता नहीं, देखिए ना, हमें पता है ना किसी को पता है, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें तो जनादेश क्या बताता है? देखिए अमन जी, एग्जिट पोल का जहां सवाल है तो एग्जिट पोल में क्या मतलब रिपोर्ट है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है ना। उसमें तो महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल को लेके हम लोग नहीं चल रहे हैं, हम लोग एग्जिट पोल पर चल रहे हैं। आपके डिबेट में देखिए लोग बैठे हैं, पुराने हैं पत्रकार, हम लोग वर्षों से उनको जानते हैं, आलोक मेहता जी को, उन्होंने कुछ बात कही थी, मैं जरूर इतना उनको भी कहना चाहता हूं आदरपूर्वक। देखिए कांग्रेस की राजनीति एक समय से सब लोग देख रहे हैं, और बिहार में जहां सवाल है, आपने भी कुछ कहा, तो देखिए हम तो बिहार में महागठबंधन को मजबूत करने के लिए, और हमारा एक ही मकसद बराबर हम बोल रहे हैं कि जो देश में सांप्रदायिक ताकतों का जो एक जमावड़ा हो रहा है, जो इनका एक लामबंदी हो रहा है, अच्छा, अगर तेजस्वी जीत गए, करने का अगर तेजस्वी जीत गए, आप लोग जीत गए, ताकत चाहे वो जो भी दल के साथ हम गठबंधन कर सकते हैं करेंगे। और सुन लीजिए चंद्रप्रकाश जी, अगर तेजस्वी जीत गए, अगर आप लोग जीत गए तो पर भी आप बात कर लीजिए, तो एमवीएम पे माफी मांगेंगे? मोदी वोटिंग मशीन जो आप लोगों ने कहा था उस पर आप लोग माफी मांगेंगे? हमने गलत चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, ईवीएम पर सवाल उठाया, आप लोगों ने कहा मोदी वोटिंग मशीन, ईवीएम ही नहीं है वो तो। अगर आप लोग जीत गए, हम तो सुनिए ना, ईवीएम पर सवाल जब उठाने का जरूरत पड़ता है तो उठाया जाता है जरूरत आने पर, लेकिन ईवीएम के बारे में तो कहां, हम लोग तो पहले भी चुनाव जीते हैं, हम लोग ऐसा तो नहीं कहते हैं। और पहले ही से हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं साथी, वो अभी से बोल रहे हैं कि हम लोग ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, अब ईवीएम की बात उनको करना पड़ेगा। जो मोदी जी की पार्टी है ना, बीजेपी को और जेडीयू को, अब उनको ईवीएम को लेकर के माथा पर, ये तो बहुत अजीब है ना, ये जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम खराब है। पूरी जनता जो तय कर लीजिए ना, खराब है सही है, वो ईवीएम में अपना मत दे चुकी है। तो आप ये घिसा पिटा राग है ना आप लोगों का, घिसा पिटा राग है ना। जीत गए तो ईवीएम बढ़िया, जीत गए तो ईवीएम बढ़िया, हार गए तो ईवीएम खराब। ये तो नहीं, देखिए ना, अच्छा नहीं, अमन जी बहुत बढ़िया बात आपने कही है। राग की बात आप कर रहे हैं तो जरा आप अपने, नहीं है तो कहिए, मैं निकाल के सुना देता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का राग अगर आप सुनेंगे तो नीतीश कुमार का चिथड़ा, तो राहुल मोदी से सीखते हैं, चलिए मान लीजिए, राहुल गांधी मोदी जी से सीखते हैं, मान लिया आपने। 33 भ्रष्टाचार, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप नीतीश कुमार पर लगाए थे, पूरी पार्टी मोदी जी को देखकर बोलते हैं क्या मोदी जी से सीखते हैं क्या? राहुल गांधी मोदी जी से सीखते हैं क्या? उन्होंने गलत किया, आप भी गलत करेंगे। अरे चुनाव कोई जीते कोई हारे, अब ये थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे जैसे ट्रम्प साहब कह रहे थे। अच्छा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह, दोनों को एक बार सुन लेते हैं चुनावों के मद्देनजर। मुझे बड़े स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है, बड़े स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि एनडीए के प्रति रुझान है और कोई भी टाइट कंपटीशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रही है। बिहार में सरकार बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, मैंने अपनी रिसर्च टीम को भी कहा था, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ये कौन सा राज्य होगा 10वां, 11वां, 12वां जो आप हारेंगे? वैसे जीत जाए हो सकता है, मुझे नहीं पता, अगर हारते हैं तो 11वां या 12वां 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कौन सा है, 11वां या 12वां है? देखिए, महाराष्ट्र हम जीते थे और जो है किस तरह से अपहरण हुआ जनादेश का सबने देखा ही है। तो महाराष्ट्र के अलावा आप हरियाणा हम जीते ही जीते, आपके सामने है। किस राज्य की हारने की आप बात करें? हम लोग झारखंड हारे हैं, झारखंड के अलावा कौन सा राज्य हारे हैं? नहीं, आप लोग हारे तो आप लोग मध्य प्रदेश भी थे, नहीं ये तो 2019 के चुनाव के पहले, राजस्थान भी थे। आप 2019 के बाद की बात कर रहे हैं ना? नहीं, 19 के बाद भी अगर आप तमाम राज्य गिने शायद, तभी तो मैंने आपसे पूछा। मैं उसी का तो कह रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे राज्य जो है 2019 के पहले के। तो ये कौन सा राज्य है, 10वां या 11वां है? 2019 के बाद ये तीसरा राज्य जहां चुनाव हो रहा है।
भाई महाराष्ट्र हरियाणा 2 हुए, झारखंड तीसरा। महाराष्ट्र में भी आप लोगों की सरकार नहीं बनी, झारखंड भी आप लोग हारे, हरियाणा में भी बचा ली जैसे तैसे, और जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हमारे सामने था। महाराष्ट्र आलोक मेहता, एक आखिरी कमेंट आलोक मेहता आपका 30 सेकंड में। आलोक मेहता, ये राज्य में अलग वोट और केंद्र में अलग वोट, 2019 के बाद बीजेपी के लिए राज्य में मुश्किल हो रही है ना, ये तो मानेंगे, असर बंगाल पे भी पड़ सकता है। देखिए ये लगातार मतलब 70-80 के दशक से ये हुआ है। इवन जनता पार्टी जब आई तब कांग्रेस को कुछ आंध्र और कर्नाटक में मिल गया। तो मैं मानता हूं कि ये प्रधानमंत्री, इसीलिए जब भी सवाल आता है तो ये, और इसीलिए आपने ध्यान दिया तेजस्वी यादव जी ने भी कितनी बार प्रधानमंत्री पर अटैक किया होगा, बहुत कम किया। वो जानते हैं कि यदि वास्ता पड़ेगा तो केंद्र से ही पड़ेगा जी। तो ये प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट नहीं है, ये जो स्थानीय, बल्कि नीतीश जी पर भी कई मामलों में नहीं है। जिनके मंत्री निकम्मे रहे, जिन्होंने काम नहीं किया, ऐसे मंत्री या विधायक हार रहे हैं। लेकिन यदि हारेंगे, यदि ऐसा उन्होंने काम नहीं किया होगा, हम लोग किसी के बारे में व्यक्तिगत में किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम और आप जानते हैं कि कई लोगों की वजह से लोग स्थानीय नाराजगी का असर नेतृत्व पर होता है, और वो उनको या तो नीतीश जी उनको कड़ाई से दबाते हैं। अगर हार होगी तो वो नीतीश की हार होगी, मोदी की नहीं होगी, बीजेपी की नहीं होगी, ये नीतीश की हार होगी। मतलब नीतीश की वजह से बीजेपी आ रही है। अगर हार होती है तो वो नीतीश की हार होगी, नीतीश को लेकर नाराजगी है, वो बीजेपी की हार नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक मेहता, अरविंद निशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम शुक्ला आपका। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।